हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, आत्मा मरणं प्राप्य, मृत्यु को प्राप्त करके, आफ्टर गेटिंग डेथ, क्या होता है आत्मा का, और जो गुह्यम ब्रह्म सनातनम, वो जो इटर्नल हमेशा रहने वाला ब्रह्म, जो कि बहुत सीक्रेट है, मिस्ट्री है, वैसे ब्रह्म के बारे में मैं तुम्हें अब बताऊंगा। गौतम जो नचिकेता है वो गौतम वंश का बेटा है, और अपने खानदान में कभी दादा परदादा पिता किसी के भी नाम पर कभी कभी लोगों को एड्रेस किया जाता है। जैसे आपने रामायण में भी देखा, तो राम को कभी दाशरथी, कभी राघव, है ना, अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो आचार्य यम नचिकेता को कहते हैं कि हे गौतम नचिकेता, अब तुम्हें मैं बताऊंगा वो जो इटर्नल सनातन ब्रह्म क्या है, जो कि बहुत मिस्ट्री है, बहुत सीक्रेट है। सीक्रेट या मिस्ट्री का मतलब होता है जिसको जानना मुश्किल है। और दूसरा, ये जो आत्मा है, ये मरणम प्राप्य, जब मौत को प्राप्त करता है, मतलब जब मर जाता है, तो क्या होता है इसका, इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनाः स्थाणुमन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, कुछ देही मरने के बाद दूसरे शरीर को प्राप्त करते हैं, गर्भ को प्राप्त करते हैं, मतलब ओम के थ्रू पैदा होते हैं, गर्भ के थ्रू। और कुछ स्थाणुम जो इमूवेबल है, स्थाणु मतलब जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, ऐसे इमूवेबल लाइफ को प्राप्त करते हैं। किस बेस पर, कौन डिसीजन लेता है कौन सा शरीर मिलेगा? यथा कर्म, जैसा उनका कर्म होता है, यथा श्रुतम, और जैसा उनका ज्ञान होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। मरने के बाद कुछ लोग योनि या गर्भ को प्राप्त करते हैं। पहला शब्द तो देही, पिछली बार बात कर रहे थे ना, तो देह या शरीर मीन्स बॉडी, और देही या शरीरी मतलब जिसके पास वो देह है या शरीर है। किसके पास है? आत्मा के पास है। वो जो देही या जीवात्मा, हम और आप, जब मरते हैं, कुछ उनमें से योनि को प्राप्त करते हैं, गर्भ को प्राप्त करते हैं। जितने प्राणी होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, चार तरह के प्राणियों के रूप में हम पैदा होते हैं। उसको कहते हैं जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जरायु कहते हैं जो गर्भ या ऊम के थ्रू पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य, ह्यूमन बीइंग है, गाय है, हाथी है, घोड़ा है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, है ना, जो गर्भ के थ्रू पैदा होते हैं। दूसरा अंडज, जो अंडे के थ्रू पैदा होते हैं। ये जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, पानी में जो रहने वाले मछली वगैरह हैं, रेप्टाइल्स हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो अंडे के थ्रू पैदा होते हैं। तीसरा स्वेदज, जो गंदगी से पैदा होते हैं, जो फर्मेंटेशन हो जाता है, कोई चीज सड़ जाता है, फर्मेंटेड हो जाता है, जैसे इंसेक्ट्स हैं, वायरस, जो आपकी बैक्टीरियाज हैं, ये सब मच्छर हैं, मक्खी हैं, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो सड़े हुए चीजों से या कोई चीज फर्मेंटेड हो जाता है, उससे जो पैदा होते हैं, वो जो कीड़े मकोड़े, है ना, इंसेक्ट, वो सब। चौथा बोला उद्भिज, जो बीज, जो सीड है, उससे पैदा होते हैं।
मतलब जिसको आप कहते हैं प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, एक्सेट्रा। तो ये 4 तरह के लाइफ होते हैं देही, ध्यान रखिए। ये पेड़ पौधे भी तुम्हारे हमारे रिश्तेदार होते हैं, इनको हम माने ना माने, है ना। जैसे गाय बकरी भेड़ ये भी हमारे रिश्तेदार हैं, ये पेड़ पौधे भी हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ ठीक है कि रिश्तेदारों में ऐसा होता है ना कि अगर कोई रिलेटिव आपका बहुत गरीब है, बहुत दुखी है, उसको कोई रिलेटिव पूछता नहीं है, उसके घर बहुत कम लोग जाते हैं। हाँ, अगर कोई रिलेटिव बहुत धनी हो जाए, पावरफुल हो जाए, तो सारे मतलब रिलेटिव के रिलेटिव रिलेटिव के रिलेटिव भी ढूंढ ढूंढ के आ जाते हैं रिश्ता बता तो बता कि देखो हम आपके मामा के चाचा के बेटे का भाई का पोता है ना। रिलेटिव ढूंढ ही लेते हैं रिलेशन। और अपना ही कोई मामा हो, चाचा हो, भतीजा हो, भतीजी हो, तो हम भूल जाते हैं, अगर पावरलेस है, हेल्पलेस है, गरीब है, तो इसको इग्नोर कर देते, ये है ना। इसी तरह तो हमारे जो दूसरे प्राणी हैं उनमें भी हम इसी तरह के रिश्ते रखते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं उनको तो बिल्कुल ही हम काउंट ही नहीं करते रिलेटिव में, क्योंकि वो बेचारे ज्यादा हेल्पलेस हैं। तो हम उनको पूछते ही नहीं है बिल्कुल। पर ये 4 तरह के हमारे रिश्तेदार होते हैं, है ना। ध्यान रखिए, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। श्लोक कहता है कुछ लोग वो जो पेट से पैदा होते हैं, गर्भ से पैदा होने वाले, अंडे से पैदा होने वाले बन जाते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े जो सड़े हुए चीजों से पैदा होते हैं, और कुछ जो लास्ट लाइन स्थाणुम अन्ये अनुसंयंती, कुछ लोग वो जो इमूवेबल लाइफ है उसको प्राप्त कर जाते हैं। मतलब इमूवेबल कौन है? प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, जो ऐसे हमारे रिश्तेदार जो बहुत बीमार हैं, जिनका पोटेंशियल बहुत कम है, जिनकी औकात जो दुनिया में, तो ये जो पेड़ पौधे उनको कहते हैं। तो मैसेज क्या है कि मरने के बाद हम कुछ भी बन सकते हैं, इंसान भी बन सकते हैं, पशु पक्षी भी बन सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी बन सकते हैं, प्लांट्स ट्रीज घास फूस भी बन सकते हैं। क्या कंडीशन क्या है, किस बेस पर हम बनते हैं? यथा कर्म यथा श्रुतम। कोई ऐसा नहीं कि परमात्मा आपसे देखा ये बड़ा कभी मेरे पास आता नहीं, पूछता नहीं है, छोड़ो इसको भेज दो जंग, नहीं, ऐसा नहीं। कोई रैंडमली नहीं करता या अपनी मर्जी से नहीं करता। तो उसकी क्या क्राइटेरिया क्या होता है? कर्म। तुम्हारा जैसा कर्म होगा उसी कर्म के अनुसार ही वो आपको उसी लाइफ में भेजता है। नंबर 2, यथा श्रुतम। श्रुतम का अर्थ होता है सुना हुआ, पर इसका एक्चुअल मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में ज्ञान तो सुनने से ही होता था ना, पढ़ने का तो कुछ था नहीं। भाई आजकल आपको ज्ञान होता है जब आप पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। वैसे तो आजकल आपको 3 तरह से ज्ञान होता है। पढ़ के भी ज्ञान होता है, देख कर भी, क्योंकि टीवी वगैरह चल पड़े, है ना। टीवी, वीडियो, यूट्यूब, है ना, सोशल, देख कर भी ज्ञान होता है। और तीसरा सुनकर भी ज्ञान होता है, कभी ऑडियो वगैरह आप सुनते हैं। पर प्राचीन काल में ज्ञान का एक ही सोर्स होता था, सुनना। वो कहीं से भी सुनो, गुरु से, मतलब जो जो फॉर्मल ज्ञान है वो तो सुन के ही होता था। तो श्रुतम का मतलब है सुना हुआ, मतलब ज्ञान। अभी तक तो आपने जाना था आपका जैसा कर्म है वैसा आपको शरीर मिलेगा, पर आज आप जान रहे हैं कि खाली कर्म से नहीं, जैसा आपका ज्ञान है उसके हिसाब से भी शरीर मिलेगा। तो ज्ञान और कर्म ये दोनों के बेस पर आपका जन्म निर्धारित होता है। हमारा कर्म जो होता है ना, जो काम करते हैं, तो बड़ा कंडीशनल होता है, वो ज्ञान बेस्ड होता है। आपकी जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान मतलब जानना, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही आप कर्म करते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग
गलत हो तो आप गलत कर्म को सही मानते हो, आपके अंडरस्टैंडिंग खराब हो तो आप गलत सही को गलत मानते हो। ये होता है ना, जैसे जी। हम अपने दोस्त चुनते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम हम जिंदगी में हर व्यक्ति को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपने कुछ दोस्त चुना जो अच्छे नहीं मिले, आपने सोचा शुरू में कि ये बड़ा अच्छा दोस्त होगा, बाद में पता चला ये तो ठीक नहीं। ऐसे भी बचपन से आप हिसाब लगाइए, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने खराब सोचा, इंक्लूडिंग बचपन में अपने माँ बाप को क्योंकि हमें उनके बिहेवियर में डाउट था कि ये हमारे वेल विशर हैं, और बाद में पता चला कि वो वेल विशर, कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो वेल विशर थे जिनको आपने छोड़ दिया। तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, कुछ भी आप करते हैं या नहीं करते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज, ज्ञान। और ज्ञान के कारण ही, ज्ञान के बेस पर ही आप डिसीजन लेते हैं। दूसरी चीज है, जो ज्ञान हमारे पास होता है, उस कभी कभी ज्ञान होने पर भी हम गलत करते हैं। मतलब मुझे पता है ये गलत काम है, पता है तो भी करता हूँ, क्योंकि उस समय फिर मेरे जो लालच है, गुस्सा है, डिल्यूजन है, ये सब चीजें मेरे ऊपर जब हावी हो जाते हैं, तो मैं जानते हुए भी, समझते हुए भी मैं गलत काम करता हूँ, या जो मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं करता हूँ। तो जो कर्म आप करते हैं, वो कर्म का हमेशा, तो हम यही, बहुत सारे लोगों का हमेशा यही सवाल होता है ना, ये बड़ा अच्छा आदमी है, हमने इसको देखा हमेशा अच्छा आदमी की तरह, पर इसको इतने बुरे सफरिंग क्यों भोग रहा है, ये बड़ा बुरा आदमी है, ये इतना सुख कैसे भोग रहा है? क्योंकि आप ऊपरी नजर से कर्मों को देखते हो। पहली चीज तो ये हो गया, आप अगर सही ज्ञान रखते हैं तो सही कर्म करने में आपको हेल्प करता है, गलत ज्ञान रखते हैं तो आप गलत काम को सही समझ के कर बैठते हैं। जैसे टेररिस्ट लोग लोगों को मारते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये ब्रेन वॉश किया गया, ये अच्छा काम है, लोगों को मारने से आपको स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में आपको ये मिलेगा। अब उनकी ऐसे ही आप, हमारे ट्रेनिंग है कि भाई अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा कर्म करोगे तो नर्क जाओगे। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग हमें मिली, और मैं गलत काम करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, एक तो एक चीज हो गया, गलत ज्ञान से गलत कर्म होता है, सही कर्म, सही ज्ञान से सही कर्म होता है। फिर मुझे पता है ये सही है तो भी गलत कर रहा हूं, मुझे पता है ये गलत है तो भी सही कर रहा हूं, तो उससे भी कर्म का रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा, उस कर्म की रिजल्ट में क्या इंटेंसिटी होगी, वो तो सिर्फ बाहरी एक्टिविटीज से नहीं होगा ना, ये भी देखा जाएगा आपका इंटेंशन क्या था, आप किस परिस्थिति में, किस किस सिचुएशन में आप कर रहे हो, और करते समय आपकी स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या थी। मुझे पता है मारना गलत है, मैंने लालच के कारण मारा। दूसरा, मेरे से गलती से कोई मारा गया, तो दोनों कर्म क्या एक ही रिजल्ट देंगे? नहीं होंगे ना। तो जो जानता है कि मारना गलत है, पर लालच के कारण, गुस्से के कारण व डिल्यूजन के कारण करता है, उसको कर्म का फल ज्यादा हेवियर मिलेगा। तो कर्म तो केवल कारण नहीं हुआ ना, कर्म के पीछे का ज्ञान भी तो कारण बनता है आपके फल भोगने में। तो इसीलिए ज्ञान एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हमारे कर्मों का रिजल्ट हमें कैसे परमात्मा देने वाले हैं। इवन ह्यूमन जस्टिस सिस्टम में भी ज्ञान एक फैक्टर होता है, आपकी क्राइम को डिफाइन करने के लिए कि आपका क्राइम किस लेवल का है। तो हम जो कुछ भी हैं, उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग और एक्शन दोनों काम करते हैं ना। य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद् वै तत्।
यश पुरुष, वो जो पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा, सुप्तेषु जागृति, सोए हुए इंद्रियों में भी जगा हुआ होता है। और खाली जगा हुआ नहीं, कामम कामम निर्मिमाण, नई नई डिजायर्स, इच्छाएं बनाता रहता है। वही जो जगा हुआ होता है सोते समय, वही शुक्र है, वही शुद्ध है। तद ब्रह्म तदेवामृतम उच्यते, वही ब्रह्म है, वही अमृत, इमोर्टल है। तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे, उसी में सारे संसार आश्रय ले रखा है। और तदु न अत्येति कश्चन, और उसको कोई भी सरपास नहीं कर सकता, उसके बेयन नहीं जा सकता। इतद वही तत्, ये वही है। वो तो यम नचिकेता को आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, वो बोलते जाते हैं। जो जो सोए हुए में भी जगा हुआ इच्छाएं बनाता रहता है। हाँ जी, आप सो गए। जब सोते हैं, कौन सोता है? आपकी सेंसेस सोते हैं। सोते हैं मतलब इनएक्टिव होते हैं, एक्शन नहीं करते। तो सोने की आपको पता है दो लेवल है, बेसिकली दो लेवल, जिसमें आपकी सेंसेस एक्टिव नहीं होते हैं, काम नहीं करते हैं, पर तब भी आपका माइंड चलता रहता है। तो आप इसको कहते हैं स्टेट ऑफ ड्रीम, स्वप्नावस्था। तो माइंड तो ज्ञान करता है, मन जो है वही ज्ञान बनाता है। जगे हुए अवस्था में इंद्रियों के द्वारा जो उसने इकट्ठा किया, वही उसका ज्ञान है, प्रोसेस करता है। सोए हुए अवस्था में इंद्रियां काम नहीं करती है, तो जो पहले से जो इंद्रियों के द्वारा इकट्ठा किया गया ज्ञान है, उसी को वो दोबारा ला करके उसको मिक्स करके अपना कुछ ना कुछ ज्ञान बनाता रहता है। उसी को आप सपना कहते हो। जैसे गाय जुगाली करती रहती है सोते हुए। ये तो हुआ पहली अवस्था, सोते समय। थोड़ा और ऊपर जाएंगे, थोड़े गाढ़ नींद में आप आ गए। तो गाढ़ नींद किसको कहते हैं? जहां मन भी सो जाए, मतलब मन भी अब काम ना करे, मतलब आपको सपना भी दिखाई ना आए, कच्ची नींद ना हो, पक्की नींद हो। तो मन सो गया, शरीर सो गया, इंद्रियां सो गए। पर अभी भी जब आप सुबह उठते हैं, आप क्या कहते हैं? सुखमहम अस्वप्स्वम मां कित न किंचित अवेदिशम, बड़े सुख से मजे से सोया, कुछ पता ही नहीं चला। आप दो ऐसी सेंटेंस यूज कर रहे हो जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपने कहा मजे से सोया, मतलब मजा आया। सेकंड सेंटेंस क्या कहा? मजा आने का कारण क्या था? कुछ पता नहीं चला। जब कुछ पता ही नहीं चला, फिर मजा कैसे आया? जब मजा आया तो पता कैसे नहीं चला? क्या ये दो अलग अलग सेंटेंस है? कहते नहीं, ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे की कॉज एंड इफेक्ट है एक्चुअली। सुनने में तो लगता है दो कॉन्ट्राडिक्टरी है, कि आपको पता नहीं चला, मजा आया। जब मजा आया, पता कैसे नहीं चला? जब पता नहीं चला तो मजा कैसा आया? ऐसे तो लगता है लैंग्वेज में कॉन्ट्राडिक्शन है, बोले एक्चुअली ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जब आपको पता नहीं चलता, पता ना चलने का मतलब, पता चलने की जो इंस्ट्रूमेंट आपके शरीर में है, माइंड और सेंसेस, मन और इंद्रियां, ये अब काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आपको पता नहीं चल रहा। फिर मजा कैसे आया? क्योंकि ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो बैठा हुआ है, जगा हुआ, जो सोता नहीं है, वो अपने आप में बना रहता है। वो उसकी जो लोनलीनेस है, वही आनंद स्वरूप है, उसी को वो एंजॉय करता है, वही मजा है। तो पता न चलना ही कंडीशन है मजा लेने का। अगर आपको दुनिया का पता चलता रहे, तो आप वो मजा नहीं ले सकते हो जो आप लोनली होने पर लेते हो। तो सुसुप्ति जो गाढ़ नींद है, वो तभी होता है जब मन और इंद्रियां काम नहीं करते। भाई, जब तुम्हारे मन, इंद्रियां, शरीर सो गया था, तो मजा कौन ले रहा था? बोले जो ले रहा था वही आत्मा है। वो अपने आप में
उसका जो अपने आप में होना, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल ऑफ माइंड एंड सेंसेस, वो जो स्टेट ऑफ आत्मा है, वो खुशी स्वरूप, वो खुशी होता है, वो मजा है। तो इसका मतलब जब भी हमारा शरीर सो जाता है, शरीर मतलब बॉडी, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट सो जाते हैं, एक जगा हुआ होता है। तो वो जो जगा हुआ होता है, ड्रीम स्टेट में भी जगा हुआ है, डीप स्लीप स्टेट में भी जगा हुआ है, वही आत्मा है। फिर उस जगा हुआ क्या करता रहता है? कामम कामम निर्मिमाण, नई नई कामनाएं, कामना समझते हैं, डिजायर्स, इच्छाएं बनाता रहता है, बनाता रहता है। स्वप्नावस्था में, ड्रीम स्टेट में जब सेंसेस सो जाते हैं, तो वो दूसरी तरह की इच्छाएं बनाता रहता है। कौन बना रहा था उस समय? माइंड बना रहा था। पर माइंड तो एक मटेरियल चीज है ना, वो बनाएगा कैसे? तो आत्मा वहां होता है तभी तो बना रहा था ना। डेड बॉडी का माइंड के थोड़े ही बना सकता है। कोई इच्छाएं, कोई कामनाएं, कोई ड्रीम थोड़े ही डेड बॉडी में होता है। तो माइंड तो, इसका मतलब है जो जिंदा होता है, जिंदा का मतलब होता है जिसके अंदर आत्मा है, वो आत्मा के होने पर ही इच्छाओं को, इच्छाएं तो मन बनाता है, आत्मा नहीं बनाता। पर वो मन इच्छा बना पाता है क्योंकि आत्मा साथ में है। तो जो इच्छाएं बनाता रहता है जब सारे इंद्रियां सो जाते हैं, सुषुप्ति में जो आनंद भोगता है, वही आत्मा है। ये हमने मांडुक्य उपनिषद में भी डिटेल में पढ़ा था। तदेव शुक्रम, वो जो है वही शुक्र है, शुद्ध है। ओके, तदे तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तद एव अमृतम, वही इमोर्टल है। चलिए, अब यहां ब्रह्म शब्द आया, तो जो लोग वेदांत दर्शन पढ़ते हैं उनको आसान होगा क्योंकि वेदांत तो इसीलिए पढ़ते हैं ना कि कौन सा शब्द का कहाँ क्या अर्थ करें, वो कॉन्टेक्स्ट से ही निकलना है। अगर कोई सोए हुए अवस्था में भी इच्छाएं करता है, तो ब्रह्म तो हो नहीं सकता। परमात्मा की इच्छाएं क्यों होंगी? परमात्मा किस बात की इच्छा करेगा? उसकी क्या जरूरत है? इच्छा तो वो करता है जिसकी जरूरतें हैं। तो अगर ऐसे तुम्हारे शरीर के अंदर ब्रह्म की बात हुई, तो आत्मा के बारे में बात होती है। अमृत, इमोटल, खैर वो तो दोनों है, परमात्मा भी आत्मा भी इमोटल है। शुक्र, शुद्ध, दोनों ही शुद्ध हैं। ठीक है। तो यहाँ वो जो आत्मा जिसको ब्रह्म कहा, पूरे उपनिषद में भरा पड़ा है। आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, अनाज को भी ब्रह्म कहते हैं, बच्चे को भी ब्रह्म कहते हैं, ज्ञान को भी ब्रह्म कहते हैं। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको वो अर्थ देखना है। अगला है तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन। उसमें सारे लोग, जो भी जानने लायक चीजें हैं, सब उसमें आश्रित करते हैं। यहाँ हम दो दो मीनिंग लेकर चलेंगे। आत्मा जो, जिसको भी ब्रह्म कहा, उसमें आपकी जो पिंड रूपक संसार है, पिंड समझते हैं ना, ये जो इंडिविजुअल फिजिकल कॉस्मस है, जो आपकी बॉडी एक कॉस्मस है, इसके हर पार्ट जो है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां वगैरह, प्राण, सब कुछ उसी में आश्रित है। और इसको, इसके बियॉन्ड कोई जा नहीं सकता, आत्मा से बियॉन्ड कोई जा नहीं सकता। और अगर हम ब्रह्म परमात्मा की बात करते हैं, तो वो परमात्मा, वो जिसको कोई भी संसार में कोई भी चीज उसके आगे नहीं जा सकता, सारा संसार उसके आश्रय पर है। ऐसे जो अमृत ब्रह्म, वो वही है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वो शरीर में जीवात्मा, संसार में परमात्मा। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। ये तीन चार मंत्र जो आएंगे अभी, तो ये तीन मंत्र वेदांत दर्शन में इन तीन मंत्र पर काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। तो इसका अर्थ है, अग्नि एक, जैसे एक अग्नि अलग अलग चीजों में प्रवेश करके, एंटर करके
अलग अलग रूप वाला बन गया, इसी तरह सभी प्राणियों के अंदर जो वो आत्मा, जो कमन आत्मा है परमात्मा, वो हर वस्तु के चीजों के अंदर अलग अलग रूप वाला बन जाता है, और बाहर भी तब भी बहिश्च बाहर भी होता है। जैसे अग्नि एक होने पर भी अलग अलग चीजों के अंदर अलग अलग रूप में दिखता है, जाना जाता है, इसी तरह सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूत जो भी बने हुए चीजें हैं, क्रिएचर, सभी क्रिएचर के अंदर जो वो जो एक आत्मा है, वो अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग रूप में होता है, और उसके बियॉन्ड वही बाहर भी होता है। अग्नि, आग के अलग अलग स्वरूप है, एनर्जी, और एनर्जी किसमें नहीं है? ऐसा कोई संसार में चीज आप बता सकते हैं जिसमें आग नहीं है, मतलब एनर्जी नहीं है? इसीलिए वेदों में अग्नि का जो दूसरा नाम पड़ा क्या, वैश्वानर, जो समस्त हर चीज के अंदर जो है, लकड़ी में भी एनर्जी है, पत्थर में भी है, पानी में भी है, तुम्हारे शरीर में भी रगड़ो देखो गर्मी निकलेगी, है ना? ऐसा कोई चीज हो ही नहीं सकता। किताब में भी है, फोन में है, गाड़ी में है, घड़ी में है, जो तुम नाम लो, हवा में है ना, बादल में है, आकाश में है, हर चीज में वो एनर्जी है, अलग अलग फॉर्म। और मॉडर्न फिजिक्स को तो आप जानते हैं, मैटर एंड एनर्जी कैसे इंटर रिलेटेड है, आपको पता है। तो एनर्जी सब जगह है, पर वो एनर्जी अलग अलग फॉर्म में है ना। गैस में जो आग का स्वरूप है, अग्नि का स्वरूप, वो अलग है। पेड़ के अंदर जो अग्नि का स्वरूप है, वो अलग है। तुम्हारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिडिटी, अग्नि है, वो अलग है। आप इंसान, इंसान क्या, इंसान या जानवर जो कच्चे मांस खा जाते हैं, तो वो भी पक करके अपना डाइजेस्ट हो जाते हैं ना, नहीं? जिस कच्चे मांस को पकाने के लिए आग जलाते हो, तो आप आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा तक इतने हीट में बनाओ, तब जाकर के वो पकते हैं या उबलते हैं, सॉफ्ट होते हैं। डाइजेस्ट तो तब भी नहीं हो सकते, मेल्ट नहीं हो सकते। वो तुम्हारे या पशुओं के हाथ के, जो आपके शेर है, बाघ है, चीता है, या जो मनुष्य खाते हैं, आपके अंदर वो पक जाता है। तो कोई आग तो है ना नहीं जो पका रहा है, उसकी फॉर्म अलग है। उसको आप एसिड कहते हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हो, सबके अंदर नाम अलग अलग। पानी के अंदर से आप बिजली पैदा करते हो, लकड़ी से आग पैदा करते हो, पत्थर से आग पैदा होता है, गैस से, ऑयल से आप आग पैदा करते हो, हर चीज में पैदा करते हो। तो उनका फॉर्म अलग है। सूरज का, सूरज भी आग का ही एक फॉर्म है, लाइटनिंग भी आग का ही एक फॉर्म है। आप खाना जिससे बनाते हो, वो भी लाइट इलेक्ट, वो भी एक फॉर्म है। जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो भी उसी आग का एक फॉर्म है। जो डाइजेस्ट करता है, वो भी आग का एक फॉर्म है। आपकी जो गाड़ी चलती है, वो भी आग का ही एक फॉर्म है। तो रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव, अलग अलग चीजों में अलग अलग रूप में वो आग होता है, पर है तो वो एक ही पावर, एनर्जी, पर ऊपर से अलग अलग दिखता है, क्योंकि अलग अलग फंक्शन करता है। इसी तरह वो जो परमात्मा ये परमात्मा की अभी चले, सर्वभूतांतरात्मा, कैसे अर्थ लिया परमात्मा? सर्वभूत अंतरात्मा। और हम परमात्मा का अर्थ क्यों ले, आप कहेंगे अभी तो इससे पहले आत्मा कर रहे थे। अभी यमराज नचिकेता को बताया था, आज का जो पहला श्लोक, मैं तुम्हें उस आत्मा के बारे में भी बताऊंगा जो मरने के बाद कौन सा शरीर लेता है। मैं उस ब्रह्म के बारे में भी बताऊंगा जो सब चीजों में फैला हुआ है। तो ब्रह्म का शब्द क्या दिया? सर्वभूत अंतरात्मा, सभी क्रिएचर के अंदर जो समाया हुआ है। तो ईंट में भी परमात्मा है, शरीर आप में भी है, पेड़ में भी है, जंगल में भी है, सब जगह, और सबका अलग अलग फॉर्म है। फिर वो कहता है बहिश्च, उसके बाहर भी है। ऐसा नहीं है कि संसार में जितने चीज बने हैं, जो कुछ भी मेड है, क्रिएटेड है या बर्न है, सिर्फ परमात्मा उसमें है,
ऐसा कहने पर परमात्मा अगेन लिमिटेड हो जाएगा। फिर बोला बहिश्च, उनके अंदर तो है, मनुष्य में मनुष्य के रूप में है, हाथी में हाथी के रूप में, घोड़े में घोड़े के रूप में, ईंट में ईंट के रूप में पत्थर के रूप में पानी के रूप में। पर बहिश्च इसके बियॉन्ड भी है, जहां कुछ भी नहीं वहां भी है। इसी की कंटिन्यूटी में अगला श्लोक है, वायुर्यथेको भुवनम प्रविष्टु रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, है ना। जैसे वायु हवा एक होने पर भी भुवनम प्रविष्ट, जो कुछ भी बना हुआ है उसके अंदर प्रवेश घुस करके एंटर करके रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसी तरह एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, वो अकेले परमात्मा जो सबके अंदर है वो अलग अलग रूप में होता है। और बहिश्च, ये बहिश्च मतलब आउटसाइड देमाल, उससे बाहर भी होता है। जैसे हमने अभी एनर्जी की बात की, इसी तरह हवा भी हम देखते हैं, वायु आपके शरीर में प्राण अपान पंच प्राण के रूप में है। संसार के हर जगह जो भी फंक्शन होता है, जो भी मूवमेंट होता है, इट्स बिकॉज ऑफ द गैस और वायु। अलग अलग, कहीं एयर के फॉर्म में, कहीं विंड के फॉर्म में, है ना। तो अलग अलग फॉर्म में वायु आप संसार में होता है, गैस अलग अलग फॉर्म में होते हैं। जैसे वायु, गैस, एयर कहीं अलग अलग फॉर्म में होते हैं, दिखते हैं एक वायु होने पर भी, इसी तरह वो एक सभी प्राणियों के अंदर रहने वाला परमात्मा रूपम रूपम हर रूप में दिखाई देता है। शेर में भी वही, गधे में भी वही, इंसान में भी वही, पेड़ में भी वही। ये तो हो गए जीव। निर्जीव भी, पत्थर में, पानी में, हवा में भी वही, अलग अलग फॉर्म में वो परमात्मा है। पर अगेन आप कंफ्यूजन ना हो कि अच्छा परमात्मा जो बने हैं उन्हीं के अंदर है, बहिश्च उसके बाहर भी है, जहां कुछ बना नहीं उसके बाहर तो है ही है। इसी तरह अगला श्लोक है, ये एक टाइप की है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्वा यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। जैसे सूर्य सर्वलोकस्य चक्षु, सारा संसार का मतलब सोलर सिस्टम की आंख है, पर न लिप्यते चाक्षुषी बाह्य दोषी, पर जो बाहरी दुनिया की जो ऑब्जेक्ट है, जो चीजें हैं, उनसे कभी वो अटैच नहीं होता। उनके जो गुण दोष है वो सूरज में कभी लगता नहीं। इसी तरह ये जो अकेला परमात्मा सबके अंदर रहता है, पर इनके अंदर जो सुख दुख अच्छा बुरा होता रहता है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोक दुखे ना, संसार का जो सुख या दुख है उससे भी वो अटैच नहीं होता और उससे बाहर होता है। जैसे सूरज सबकी आंख है, आंख का मतलब देखने वाला, जिसके द्वारा आप देख पाते हो। आपकी आंखें हैं ना, तो बिकॉज ऑफ योर आईज यू कैन सी थिंग्स। सो सूरज क्या है? संसार की आंखें, मतलब हमारे सोलर सिस्टम का सूरज है, तभी आप दुनिया को देख पाते हो, जान पाते हो, समझ पाते हो। तो जैसे सूरज सबको, सबका आंख के तरह काम करता है, पर संसार में कहीं कुछ भी हो उससे सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह वो परमात्मा है तो सबके अंदर, पर संसार में जो कुछ हो रहा है उससे उसको कोई लगाव नहीं, ना कोई अटैचमेंट होता है, वो उससे बेअंड रहता है। आप गंदे नाली में भी जाओ, सीवर लाइन में, वहां भी सूरज की रोशनी है। जो बिल्कुल क्लीन वाटर में जाओ, वहां भी सूरज की रोशनी है। जंगल में जाओ, वहां भी सूरज की रोशनी है। पहाड़ों में जाओ, वहां भी जंगल की रोशनी है। क्या गंदे नाले में, गंदगी में, आपकी ट्रास या जो गंदगी है उसमें सूरज जब पड़ता है तो सूरज गंदा हो जाता है? नहीं।
क्या अच्छे पानी में सूरज पड़ने के कारण सूरज साफ हो जाता है? नहीं। मशीन में सूरज पड़ने से सूरज मशीन वाला बन जाता है? नहीं। काले चीजों में पड़ने से सूरज काला होता है? नहीं। संसार में कहीं कुछ भी हो रहा हो, सूरज उससे अफेक्टेड नहीं होता, पर सूरज की रोशनी सब में पड़ती है, सबके अंदर। इसी तरह परमात्मा सबके अंदर है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सबके अंदर जो कुछ हो रहा है उससे परमात्मा अफेक्टेड हो रहा है। हमारे अंदर भी है, पर मैं कभी परेशान हूं, कभी दुखी हूं, कभी गुस्से में हूं, कभी प्यार में हूं, कभी नफरत में हूं, कभी ईर्ष्या में हूं, कभी द्वेष में हूं, कभी सोया हुआ हूं, कभी जगा हुआ हूं। मेरे इमोशंस अप डाउन होते रहते हैं। क्या इससे परमात्मा अफेक्टेड होता है? नहीं। कैसे? एग्जाम्पल, जैसे सूरज, गंदे में भी सूरज की रोशनी हो या अच्छे में भी सूरज की रोशनी हो, प्रेसिडेंट के ऊपर सूरज की रोशनी पड़े या उनके नौकर पर भी पड़े, बराबर पड़ता है, उससे कोई अफेक्टेड नहीं होता है। इसी तरह परमात्मा सबके अंदर होने पर भी उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहाड़ है तो परमात्मा पहाड़ जैसा बन जाएगा? नहीं। है? और कोई जीव लाइफ है तो वो लाइफ जैसा हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। जिसके अंदर है उसमें क्या हो रहा है, परमात्मा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा उससे आउटस्कर्ट बाहर ही होता है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, वो जो सर्वभूत, सभी क्रिएचर के, सभी जो चीज भी बना हुआ है, ये सब भूत हैं, उन सब के अंदर जो एक वो रहने वाला परमात्मा, जो कि वशी है, वश, सबको वश करने वाला, कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर है। एकम रूपम बहुधा या करोति, जो अपने एक ही रूप को अलग अलग प्रकार से डाइवर्स फॉर्म में दिखाता है। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यंती, जो तुम्हारे आत्मा में भी रहता है, उस आत्मा में रहने वाले सर्वभूतात्मा परमात्मा को जो धीर ज्ञानी व्यक्ति अनुपश्यंती, देख लेता है, रियलाइज कर लेता है, सुखम शाश्वतम तेषाम, उनको उनका परम सुख प्राप्त हो जाता है, ना इतरेशम, बाकियों को नहीं मिलता। वो परमात्मा जो वशी है, कंट्रोलर है, ठीक है, सबको कंट्रोल करता है, ये तो बहुत बार डिस्कशन कर रखे हैं, सब उसकी कंट्रोल में है। जड़ जगत भी, प्रकृति विकृति भी, कॉस्मस भी, और जो उसके अंदर रहने वाले हम सबका कंट्रोलर वो है, ठीक है। अकेला है, सब सब चीजों के अंदर रहने वाले, अलग अलग एक होने पर भी अलग अलग फॉर्म में होता है। ज्ञानी व्यक्ति उस आत्मा में रहने वाले परमात्मा को जब जान लेता है, तो परमात्मा, तुम जब जानोगे, ये परमात्मा तो सब जगह है ना। अच्छा, ये भी वेदांत दर्शन में बहुत क्लियरली इस पर काफी डिस्कशन होता है। परमात्मा तो सब जगह है पर ज्ञानी व्यक्ति उसको जानना चाहे, कहाँ जानेगा? पेड़ में जानेगा, जंगल में जानेगा, मंदिर में जाके जानेगा, समुन्द्र में जाकर जानेगा, धरती में कहाँ जाकर जानेगा? अपने अंदर जानेगा। अपने अंदर जानेगा तो कहाँ जानेगा? शरीर है, मन है, इंद्रियां, यहाँ भी परमात्मा। बोले जो तुम्हारे, तुम जो आत्मा है, उस आत्मा में भी तो परमात्मा है ना। उस आत्मा में जो परमात्मा है, तुम उसी को जानो, क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम्हारे अंदर के, तुम उसी को जानोगे। इसके लिए शब्द क्या दिया, ध्यान से देखिए, ये बड़े क्रुशियल शब्द है। आत्मस्थम, तम प्लस आत्मस्थम, उस आत्मा में रहने वाले परमात्मा को, उसको जो जान लेता है,
जानने के लिए क्या शब्द दिया वो भी बहुत क्रुशियल है, अनुपश्यंती। पश्यंती मतलब देखता है, देखने का मतलब रियलाइज कर, क्लियर है ना। देखने का मतलब आंखों से नहीं, रियलाइज कर, बहुत बार चर्चा। पर यहाँ शब्द पश्यंती नहीं है, देखना नहीं, क्या है, अनुपश्यंती, बाद में देखना। एक तो हुआ देखना, जैसे आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में सबसे पहले आप किसको देखते हो, किसको रियलाइज करते हो, सेल्फ को, ये हुआ देखना। फिर जब तक आप इसको रियलाइज नहीं करोगे उसके नेक्स्ट स्टेप तो जाओगे नहीं। जब आपने रियलाइज किया तो उसकी फॉलोअप क्या होगा, होगा परमात्मा को जानना। तो परमात्मा के लिए जो शब्द प्रयोग, परमात्मा को जानने के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो हमेशा क्या प्रयोग होता है, अनुपश्यंती, रियलाइजिंग आफ्टर द रियलाइजेशन। मतलब ऐसा रियलाइजेशन जो किसी दूसरे के रियलाइजेशन के बाद होता है। तो पहले आप किसको जानते हो, खुद को, फिर परमात्मा को। जिसने खुद को नहीं जाना वो परमात्मा को कभी नहीं जान सकता। और दूसरा शब्द इससे रिलेटेड क्या दिया, आत्मस्थम। तुम जब भी जानोगे तुम्हारे अंदर सोया बैठा हुआ, तुम्हारे मतलब उस आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को ही जानोगे। इसीलिए शब्द दिया अनुपश्यंती। फर्स्ट यू हैव टू नो सेल्फ, सेकंड जो जानना है उसके लिए यू डोंट हैव टू डू इट, वो ऑटोमेटिकली होता है, वो अपने आप हो जाता है जी, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं, वो सेकंड स्टेप अपने आप होता है, वो ऑटोमोशन में होता है, वो आपको जानना ही जानना। अब कंक्लूड, जो धीर व्यक्ति, ज्ञानी, विद्वान, एनलाइटेंड पर्सन उस परमात्मा को जो आत्मा में स्थित है उसको जान लेता है, सुखम शाश्वतम तेषाम, उन्हीं का ही इटर्नल सुख होता है, इटर्नल आनंद। न इतरेशम, दूसरों को नहीं मिलता। तो हमें और आपको जो आनंद मिलता है वो तो टेम्पररी है, छोटे मोटे गुड़ खाने का, चीनी खाने का, है ना, कोई बाजार में फल फ्रूट मिल गया जैसे तैसे खाने का। तो जो बढ़िया मीठा है, जो सबसे महंगा मीठा है, वो तो हमें आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हम गरीब हैं, पैसा कम है, मेहनत कम करते हैं, पैसा कम कमाते हैं, सुबह शाम तक मेहनत करते हैं। जैसे मजदूर होते हैं ना, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, शाम को 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जो भी लेकर आता है, तो दुकान में जाता है। एवरीडे रोज उसको सामान खरीदना है, ग्रोसरी, आधा किलो आटा दो, 50 ग्राम की तेल दो, 10 ग्राम का सरसों दे, 100 ग्राम की दाल दो, फिर लेकर आता है, खाना बनाता है, उसी को खाता है, अगले दिन थोड़ा बहुत बचता है, नहीं बचता है नहीं। हम लोग भी वही हैं, मेहनत करते हैं सुख पाने के लिए, दिन रात साल भर मेहनत करते हैं, और उससे क्या खरीदते हैं, सुख का दाल चावल सब्जी तेल खरीद के लाते हैं। वो खत्म हो जाता है, अगले दिन फिर खरीदने जाते हैं, वही शाम को फिर रोज वही तेल दाल साबुन तेल रोज नए खरीद के लाते हैं। हम सुख पाने के मामले में मजदूर हैं, डेली मजदूरी करते हैं, जिस दिन मजदूरी नहीं कर पाया उस दिन दुखी, जिस दिन आप सुख के लिए कोई एफर्ट नहीं करते हो उस दिन आप दुखी मिलते हो। तो आपका सुख जो होता है ना, वो रोज शाम को कमा कर ला करके खरीदने वाले की तरह, हर वो छोटी छोटी सुख के लिए आप मेहनत करते हो, 2 मिनट के वो सुख गायब, फिर तीसरे सुख के लिए फिर मेहनत करो। आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स करना पड़ता है सुखी रहने के लिए। पर यहाँ क्या होता है, शाश्वत, एक बार की इन्वेस्टमेंट है जी, एक बार की इन्वेस्टमेंट, उसके बाद तो बस वो इन्वेस्टमेंट अगर काम कर गया, बस जिंदगी भर बैठो, बस कुछ करने धरने की जरूरत नहीं। मंथली आपकी जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट है वो बैंक में आ जाएगा, इतना सारा इंटरेस्ट आएगा, खाओ पियो ऐश करो, खत्म ही नहीं, खत्म ही नहीं। बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बस वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए जितना मेहनत करना है कर लो। और अगर उसमें नहीं किया तो बाकी तो आप करते रहो, रोज कमाओ रोज खाओ, खत्म, रोज कमाओ रोज खाओ,
रोज मेहनत करो सुख पाने के लिए, फिर खत्म हो गया, फिर मेहनत करो, फिर खत्म हो गया। यहाँ तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो वही कह रहा है, जिसने उसको रियलाइज कर लिया वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, फिर तो परमानेंट सुख मिलता जाता है। जो नहीं किया, हमारे आपकी तरह रोज सुख ढूंढते रहो, थोड़ा सा सुख मिला फिर परेशान होकर करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।